29 अप्रैल 2020 की तरफ 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ फिर इस बार डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है कि वर्ल्ड बैंक ने हिमाचल प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट में कितना अमाउंट को अप्रूव किया, कितना अमाउंट अप्रूव किया गया वर्ल्ड बैंक द्वारा। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो होगा 585 करोड़ का एक अमाउंट जो है वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव कर दिया हिमाचल प्रदेश के लिए। अब ये क्या होगा कि जो हिमाचल प्रदेश का रोड है उसको बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक देता है कि उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो, जो मेजर रोड उसका जो बनाया जाता है हिमाचल प्रदेश ऑलमोस्ट हिमालय में है तो उसमें रोड की बहुत दिक्कतें होती है, फिर लैंडस्लाइड होता है तो रोड खराब होती है, उसको ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए ये दिया है ताकि मॉडर्नाइजेशन और अपग्रेडेशन हो रोड का थ्रू हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। और इसके लिए $82 मिलियन दिया, यूएस मिलियन, और इंडियन करेंसी में बात करें तो 585 करोड़ रुपया दिया है। अब आपको बता दें कि टारगेट था 2019-20 में 900 किलोमीटर का रोड लेंथ का जो फिक्स किया गया था कि ठीक कर दे, मतलब उसको मॉडर्नाइज कर देंगे, लेकिन क्या हुआ कि 800 ही हो पाया, 800 किलोमीटर कंप्लीट हुआ। हम लोग मतलब हिमाचल प्रदेश का गवर्नमेंट जो था 100 किलोमीटर से नीचे रहेगा, और इसका रीजन था कोरोना वायरस। क्योंकि जब ये देखिए फिजिकल ईयर 2019-20 का बात किया है तो अभी जो बीच से हम लोग 3 महीना लगभग बंद में चल रहे हैं, तो इस बीच में हो सकता था कि 100 किलोमीटर वो कवर कर लेते, लेकिन नहीं हो पाया। आपको और भी बता दें यहाँ पे कि ये जो रोड का जो काम हो रहा है ये आ रहा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसमें एक और फंड है कि उसमें 1666 करोड़ रुपीस दिया गया है, जिसमें टारगेट है कि 4960 किलोमीटर का रोड इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अब इससे कुछ स्टैटिक क्वेश्चन आपको बता दें तो स्टैटिक क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे जो इसके सीएम है तो सीएम हो जाएंगे जयराम ठाकुर, और अगर पूछ ले गवर्नर कौन है तो वहां पे बंडारू दत्तात्रेय यहाँ पे गवर्नर हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जीवन शक्ति योजना किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। अब पहले समझिए कि जीवन शक्ति योजना है क्या। तो जीवन शक्ति योजना एक होम बेस्ड एम्प्लॉयमेंट फॉर वुमेन है। घर बैठ के जो अभी जो लॉकडाउन है उसमें घर बैठ के वुमेन काम कर सकेंगी, उनको उसके लिए पैसा मिलेगा। तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के जो सीएम है, मध्य प्रदेश के सीएम, उन्होंने लॉन्च किया एमपी जीवन शक्ति योजना। अब ये जीवन शक्ति योजना मध्य प्रदेश में लॉन्च हुआ है, और किसने लॉन्च किया तो शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च किया। अब ये योजना के बारे में देखते हैं तो है क्या। देखिए जब से लॉकडाउन हुआ है तब से हम लोग एक ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम, तो इसमें भी वही किया गया होम बेस्ड एम्प्लॉयमेंट। अब इसमें किया क्या गया है कि वुमेन जो कि अर्बन एरिया में रह रही है वो अर्न कर सकती है पैसा। अब कैसे, जीवन शक्ति योजना। अब ये जीवन शक्ति योजना है क्या, तो देखिए जब से लॉकडाउन हुआ है तो मास्क की बहुत दिक्कतें हैं इंडिया में, या फिर जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि डेली बेसिस पे देखिए मास्क अभी नहीं मिल रहा है पूरे कंट्री में, तो लोग है, हमारे प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि आप गमछा या फिर जो जिसको टॉवेल बोलते हैं वो यूज करके जाइए। तो वैसे ही एक शिवराज सिंह चौहान की गवर्नमेंट क्या करती है कि उन्होंने बोला है कि जो वुमेन घर में बैठ रही है वो घर में बैठ के मास्क बनाए अंडर जीवन शक्ति योजना, उसके लिए अमाउंट इन रिटर्न गवर्नमेंट उनको देगी, और ये होम बेस्ड एम्प्लॉयमेंट रहेगा। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जो घर में बैठ रहे हैं वो यहाँ से काम कर सकती हैं। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। अब यहाँ से इनके गवर्नर का नाम बता दें तो वो है, यहाँ के जो गवर्नर अभी प्रेजेंट में है लालजी टंडन, वहां के गवर्नर है। चलते हैं नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन पे। तो 3 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि किस नॉन बैंक कंपनी जो कि एक बैंकिंग सेक्टर में कंपनी नहीं है, उसको अप्रूवल मिला है रिजर्व बैंक के द्वारा, जो कि को ब्रांडेड प्रीपेड कार्ड्स लॉन्च कर सकता है इंडिया में। तो यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड जो कंपनी है उसको आरबीआई ने को ब्रांडिंग अरेंजमेंट फॉर प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स जो कि 35 लाख स्टोर्स में ऑनलाइन गेटवेज में यूज करेंगे, ये कार्ड लेके आएगी। अब ये ट्रांसकॉर्प जो कंपनी है ये फर्स्ट नॉन बैंक कंपनी है जो कि ऐसा ऑथराइजेशन फ्रॉम आरबीआई मिला है। इसके थ्रू क्या होगा कि जिन कस्टमर्स जो कि बैंक अकाउंट नहीं है वो सेफ ट्रांजैक्शन कर सकते हैं इस कार्ड के थ्रू, और इजी रहेगा। साथ ही साथ ये डिजिटल वे में ट्रांजैक्शन होगा। तो अभी के लिए डिजिटल वे ऑफ ट्रांजैक्शन, मोड ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटेक्ट में आपको सुन रहे होंगे न्यूज में कि कोविड-19 थ्रू करेंसी भी बहुत जगह से संक्रमित हुआ या फिर फैला है लोगों में, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको यहाँ से स्टैटिक क्वेश्चन बताए तो स्टैटिक क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि आरबीआई के जो 25th गवर्नर है वो शक्तिकांत दास है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसके पहले एक होमवर्क छोड़ के जाते हैं। तो आरबीआई जो हम लोग का इंडिया में सेटअप हुआ था, आपके लिए होमवर्क है कब सेटअप हुआ था और किस कमेटी द्वारा सेटअप किया गया था। पॉजिटिवली कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा किस कमेटी ने सेटअप किया था और कब, डेट हम पूछ रहे हैं कि डेट और ईयर कब सेटअप हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आरबीआई रिलेटेड ही क्वेश्चन है कि आरबीआई ने स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी म्यूचुअल फंड्स के लिए कितना अमाउंट
घोषित किया है, कितना अमाउंट देने का बात किया, तो यहाँ पे जो हो जाएगा 50,000 करोड़ रुपया का एक स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी म्यूचुअल फंड्स को देगा। अब इंडिया स्टॉक मार्केट जो था बहुत डाउन हो रहा था, गिरते जा रहा था। जैसे ये आरबीआई ने अनाउंस किया है तो धीरे धीरे स्टॉक मार्केट में बढ़ावा था। अब देखिए क्या हो रहा है कि डिसीजन क्या हुआ कि इसका लेने के पीछे जो रीजन है कि जो टॉप फंड्स म्यूचुअल फंड्स हाउसेस इन इंडिया जो कि फ्रैंकलिन टेम्पलेटन म्यूचुअल फंड्स है, 24 अप्रैल को डिसाइड करता है कि वो अपना 6 डेट फंड्स को शट डाउन कर देगा जस्ट बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी ट्रबल्स इन द बॉन्ड मार्केट में जो लिक्विडिटी ट्रबल्स हो रहा है कोविड-19 रिलेटेड इश्यू की वजह से, इसीलिए वो शट करा था। तो ये स्कीम लाया गया कि ये 27 अप्रैल से 11 अप्रैल के बीच में यूटिलाइज कर सकते हैं एलोकेटेड अमाउंट को, जो कि आरबीआई के एक डेडलाइन इसमें प्रोवाइड किया गया। आपके लिए यहाँ से एक और होमवर्क छोड़ के जा रहे हैं कि आरबीआई के 4 जो डेप्यूटी गवर्नर है उनका नाम काइंडली और पॉजिटिवली कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 5 नंबर क्वेश्चन है कि किस कंट्री ने रिसेंटली डेथ पेनल्टी को एबोलिश कर दिया ऑन कमिटेड बाय मेंबर्स, जो कि माइनर्स जो कि अंडर एज हैं, जो अंडर एज के बच्चे हैं जिनके द्वारा कुछ एक क्राइम हो जाता है तो उस पर डेथ पेनल्टी को हटा दिया। इसमें कंट्री का नाम आपसे पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ने डेथ पेनल्टी को कंप्लीटली एबोलिश कर दिया, जो कि अगर माइनर्स करते हैं, माइनर्स ध्यान में रखना है। अब माइनर्स में कोई भी एक इंडिविजुअल मान लीजिए कि उसको डेथ सेंटेंस हुआ है और अगर वो माइनर है तो उसमें इसको ये एग्जीक्यूशन फेस नहीं करना पड़ेगा। एक लोकल मीडिया की रिपोर्ट्स आया कि ह्यूमन राइट कमीशन के प्रेसिडेंट जो अवाद अलवाड है, उन्होंने ये बताया कि डेथ पेनल्टी को हम लोग एबोलिश कर दिए ताकि जो कन्विक्टेड क्राइम्स जो कमिटेड किए थे माइनर्स द्वारा उसको अब नहीं किया जाएगा। उसमें एक और प्रावधान जो कि जुवेनाइल हम बोलते हैं हमारे इंडिया में जुवेनाइल बोल के, अब ये जुवेनाइल का जो ये किस्सा होगा उसमें क्या होगा कि 10 साल का जेल हो जाएगा लेकिन डेथ पेनल्टी नहीं दिया जाएगा, और 10 साल से ज्यादा भी जेल नहीं दिया ये भी एक चेंजेस किया है कि 10 साल से ज्यादा उसका जेल नहीं होगा, 10 साल से नीचे ही होगा, और डेथ पेनल्टी तो बिल्कुल बंद किया है। तो ये अरब वर्ल्ड के कंट्रीज बहुत ज्यादा अब खुल के मतलब कि लोगों को बहुत अपने लोगों को फ्रीडम देने की कोशिश कर रहे थे। पहले क्या होता था कि अगर कोई माइनर्स भी कोई क्राइम करता था उसको डेथ पेनल्टी दिया जाता था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ने रिसेंटली प्लाज्मा थेरेपी ट्रीटमेंट लॉन्च किया कोविड-19 पेशेंट्स के लिए। अब ये जो हॉस्पिटल है इंडिया में ये कहाँ है, ये जो फर्स्ट इनिशिएटिव बना है कि गवर्नमेंट के थ्रू ये इनिशिएटिव अभी ये हॉस्पिटल है कहाँ, तो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ये जो है ये लखनऊ में, और इसका जो मतलब ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है ना, ये फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल बना है जिसमें प्लाज्मा थेरेपी ट्रीटमेंट फॉर कोविड-19 पेशेंट हो रहा है। आपको बता दें कि ये कैसे हो रहा है कि एक डॉक्टर जो 58 ईयर्स के थे वो खुद लोगों को ट्रीटमेंट करते करते इसमें क्या हो गया, संक्रमित हो गए, तो उनको खुद कोरोना वायरस हो गया। अब उनके ऊपर ही एक्सपेरिमेंट किया जाए फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज। आपको प्लाज्मा थेरेपी के बारे में कुछ बता दे तो प्लाज्मा थेरेपी क्या एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसीड्यूर है। इसमें होता क्या है कि जो पेशेंट क्योर्ड हो चुके हैं कोविड-19 या फिर कोरोना वायरस की वजह से, उनसे हम लोग ब्लड लेते हैं, और ये ब्लड क्या करता है, क्यूर्ड पेशेंट के जो होते हैं उनका ब्लड हम इल पेशेंट में ट्रांसफ्यूज करते हैं, जिसके थ्रू उनके बॉडीज में एक एंटीबॉडीज फॉर्म होता है जो कि फाइट करता है वायरस से। ये थेरेपी अभी 100% सक्सेसफुल है कि नहीं इसके ऊपर डिबेट चल रहा है, लेकिन अब देखा जाएगा इसका धीरे धीरे यूज बढ़ रहा है। दिल्ली गवर्नमेंट ने भी इसके लिए अनाउंस किया है, तो ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि ये काम करे और कर भी रहा है। क्योंकि क्या होता है कि जो पेशेंट कोविड-19 से ठीक हो जाते हैं उनमें क्या होता है कि वो एंटीबॉडीज फॉर्म होता है, तो वही एंटीबॉडीज हम उनसे ले लेते हैं और ये हेल्प करता है जो कि अभी इन्फेक्टेड है उनको फाइट करने के लिए। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि कौन से सेक्टर में इंडियन एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा फर्स्ट टाइम 2019-20 में सबसे ज्यादा हुआ है, कौन से इंडिया में मतलब कि टॉप था एक्सपोर्ट, इंडिया का जो एक्सपोर्ट था वो कौन से सेक्टर में टॉप किया है। तो यहाँ पे आप हमको बता रहा है कि जो केमिकल जो सेक्टर है इंडिया का उसका जो 7% से बढ़ गया है उसका एक्सपोर्ट इंक्रीज बाय 7%, और वो अब 2.68 लाख करोड़ रुपीस का हो गया अप्रैल से जनवरी के बीच के पीरियड में, जो फिजिकल पीरियड में, और एक टॉप सेक्टर एक्सपोर्टिंग सेक्टर ऑफ द कंट्री भी बना है फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आपको याद रखना है कि केमिकल सेक्टर सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं आज के 8 नंबर क्वेश्चन पे। तो उसमें दिया है कि वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक कब मनाया जाता है, मतलब वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन एक सप्ताह होता है, वीक वो कब होता है। तो आपको इसका आंसर जो बता दे वो होता है लास्ट वीक ऑफ द अप्रैल। जो लास्ट वीक ऑफ द अप्रैल होता है वो 7 दिन, जो लास्ट 7 सप्ताह होता है, लास्ट 7 दिन अप्रैल महीने का, वो मनाया जाता है अप्रैल में। अब ये इम्यूनाइजेशन वीक क्या है, और इम्यून सिस्टम से रिलेटेड बहुत आजकल चल रहा है न्यूज में, तो ये क्या है कि इसमें
ये इम्यूनाइजेशन वीक एवरी ईयर मनाया जाता है क्योंकि जो अवेयरनेस है रिगार्डिंग इम्यूनाइजेशन, देखिए हम लोग के यहाँ जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उनको कुछ वैक्सीन दिया जाता है ताकि वो हो सके तो बीमारी ना। अब यही तो हो रहा है देश में कि वैक्सीन, पूरा वर्ल्ड में कि वैक्सीन नहीं है इस समय कोविड-19 का। तो सेम बहुत सारे वायरसेस का या फिर डिजीज का वैक्सीन हम लोग जैसे हेपेटाइटिस बी होगा, पोलियो का वैक्सीन हो गया, बीसीजी वैक्सीन होगा, अलग अलग वैक्सीन हम लोग प्रोवाइड करते हैं बच्चों को जस्ट आफ्टर द बर्थ, और उनका एक टाइम पीरियड होता है, कंप्लीट किया था वैक्सीन। इसका जो थीम इस बार का इम्यूनाइजेशन डे का थीम जो वीक जो ऑब्जर्व हुआ उसका थीम बता दे तो वो होता है, नोट कीजिएगा, वैक्सीन फॉर ऑल, वो थीम रखा गया। अब ये इम्यूनाइजेशन होता है तो बहुत सारे लोग, बच्चे मतलब एवरी ईयर सेव्स मिलियंस ऑफ लाइव्स इन द वर्ल्ड, और ये मोस्ट सक्सेसफुल और कॉस्ट इफेक्टिव हेल्थ इंटरवेंशन है। इसके द्वारा क्या होता है कि पहले से ही बच्चे इम्यून रहते हैं। इसके बारे में और एक बता दें कि अभी भी ऐसा भी एक है कि अभी भी 20 मिलियन अनवैक्सीनेटेड चाइल्ड है वर्ल्ड में। आज भी 20 मिलियन लोग मतलब अभी भी जिनका वैक्सीन नहीं हुआ है, तो ये भी एक इसका ड्रॉबैक भी है कि अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि जो रिनाउंड ड्रामेटिस्ट, स्क्रीन राइटर और लिरिसिस्ट थे विजय मिश्रा, जिनका रिसेंटली देहांत हो गया, वो किस फिल्म इंडस्ट्री से रिलेट करते हैं? ऑर्बिटरी रिलेटेड क्वेश्चन, फिर से बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो किस फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, और ये आएगा ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा उड़िया फिल्म इंडस्ट्री से ये बिलोंग करते हैं। विजय मिश्रा जो कि लिरिसिस्ट थे, स्क्रीन राइटर थे, उनका देहांत हुआ 83 साल की एज में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भुवनेश्वर में। ये जो विजय मिश्रा, उनके बारे में बता दें तो उनको प्रेस्टिजियस जयदेव अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट फॉर द कंट्रीब्यूशन इन उड़िया फिल्म इंडस्ट्री में उनको दिया गया था। स्टेट फिल्म अवार्ड जो कि उड़ीसा का है उसमें दिया गया था। आपको यहाँ से स्टैटिक पता है तो उड़ीसा जो है उसके सीएम है नवीन पटनायक, और गवर्नर बता दे तो वो हो जाएगा गणेशी लाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कंट्री ने कैंसिल कर दिया है मल्टीलेटरल एयर कम्बैटिंग ट्रेनिंग एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2020, जो एक मल्टीलेटरल एयर फोर्स का एक्सरसाइज होता है। ये एक्सरसाइज रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा कंट्री इसका पार्ट है, कौन सा नहीं है। तो पिच ब्लैक 2020 को किस कंट्री ने कैंसिल कर दिया? आपको बता दीजिए इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने जो मल्टीलेटरल एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है पिच ब्लैक, जो शेड्यूल था जुलाई 27 से अगस्त 14 के बीच में, मल्टीलेटरल बहुत सारे कंट्रीज पार्ट लेती हैं, उसको कैंसिल कर दिया है ड्यू टू वर्ल्ड वाइड पेंडेमिक कोविड-19 की वजह से। अब इसका नेक्स्ट जो एडिशन होगा 2022 में रखा जाएगा। आपको पता है कि रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के जो चीफ हैं, उन्होंने हमारे एयर चीफ राकेश कुमार सिंह भदौरिया को लेटर भेजा, एयरफोर्स के जो चीफ है, कि ये कैंसिल हो चुका है और ये नेक्स्ट एडिशन जो इसका होगा 2022 में होगा, ये भी इन्फॉर्मेशन दिया है। तो ये था हमारा कुछ करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 29 अप्रैल, जो मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर करते रहिएगा। घर में रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।